हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? आई होप बिल्कुल मस्त स्वस्थ झकास होंगे। और मैं आज के लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ ठोस अवस्था, जो कि क्लास 12 के केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है, ठोस अवस्था, जिसका हम मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो 100% एग्जाम में आने वाला है। आप लोग फटाफट माइंड सेट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन आपके सामने थंबनेल पर नजर आता है, जो कि इसके टॉप क्वेश्चन होते हैं, जो आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं। ठीक है, तो मैं चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और फिर हम क्लासेस को देखते हैं। और 100% यहाँ से एग्जाम में आने वाला है, नो डाउट। मैं डेली क्लास दे रहा हूँ, तो आप लोग माइंड सेट स्टडी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको बता दें उससे पहले, देखो यह क्लास 12 केमिस्ट्री है, ठोस अवस्था है, माइंड सेट स्टडी पर क्लासेस चल रहा है। आप लोग सर्च कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है? जैसे ठोस चीज है, कोई भी ठोस होता है, तो उसमें जो कण होता है काफी करीब होता है, और इसमें आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से ठोस के कण क्या होता है, आपस में सटा हुआ रहता है, यानी कि बहुत ज्यादा होता है। मेरे प्यारे बच्चों, सी राइट हो जाएगा आपको 1 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्रिस्टलीय ठोस की विशेषता क्या है? देखो, क्रिस्टलीय ठोस जो होता है नियमित क्रम में व्यवस्थित होता है। नियमित क्रम मतलब एक पंक्ति में व्यवस्थित होता है। सपोज दैट देखो, ये इस प्रकार से ये हमारे क्रिस्टलीय ठोस के है। जैसे कि ये देखो पंक्ति में व्यवस्थित है, ये पंक्ति में आपके व्यवस्थित है। ठीक है ना, ऐसे पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं, अच्छे प्रकार से पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस वैसा होता है जो पंक्ति में व्यवस्थित नहीं होता है, इधर उधर रहता है, इधर तितर बितर, मतलब कहीं से भी पारिएगा सीधा नहीं होगा। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या है, वो नियमित क्रम में व्यवस्थित होता है। क्या करें, नियमित, यहाँ पे क्या होता है, निश्चित आकार होता है, उच्च। यहाँ पे कुछ ऑप्शन अलग दे रखा है, तो ऑप्शन दे रखा है अनियमित व्यवस्था। जी नहीं, ये तो भाई अक्रिस्टलीय का होता है। नियमित यहाँ पे पिघलने की बिंदु, बिल्कुल यहाँ पिघलना भी इसको निश्चित होता है, कि पिघलने के जो पिघलना, जो गलने की विधि होती है, वो भी निश्चित होता है। यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन के लिए। आप सभी पीडीएफ नोट्स या आपको कोर्स ज्वाइन करने के लिए नीचे नंबर दिख रहा है, इस पर कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समरूप ठोस है? ऐसा ठोस बताओ जो एक प्रकार की समरूप ठोस है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, नमक जो होता है एक समरूप ठोस होता है, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, माइंड सेट स्टडी जो आपके लिए बनाया गया न्यू चैनल, इस पर आपको पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का क्लास चलेंगे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन आपको सामने क्या कहता है कि यहाँ पे क्वेश्चन है, आयनिक ठोस में बंधन कौन सा होता है? जो आयनिक ठोस होता है उसमें कौन सा बंधन होता है? तो याद रखना, यहाँ पे वो वैद्युत बल होता है। आयनिक ठोस वैसे होते हैं जिसमें वैद्युत बल लगते हैं, यानी कि विद्युत बल लगता है, वो हमारे आयनिक ठोस होता है। यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, किस प्रकार के ठोस किस प्रकार के ठोस के यहाँ पे बिजली का सबसे अच्छा चालक है? मतलब ऐसा ठोस बताइए जिससे करेंट, जो विद्युत होता है, बिजली मतलब विद्युत होता है, विद्युत अच्छा फॉलो करता है, विद्युत का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। ऐसा ठोस का नाम बताइए मेरे प्यारे बच्चों। तो धात्विक ठोस, जो धातु के गुण जिसमें होता है, वह विद्युत आराम से प्रोवाइड कर सकता है। यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर कीजिएगा। और एक बार आप मुझसे बताइएगा कि हमको माइंडसेट स्टडी से आप बात कर रहे हैं क्या? तो बिल्कुल आपको हम कहेंगे जी बिल्कुल। ठीक है ना, या मेरा चैनल केके जी क्लासेस भी है, शिक्षा सेतु भी है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी ठोस में परमाणुओं की संख्या एचसीपी, यानी कि परमाणुओं की संख्या, यहाँ पे क्वेश्चन, किसी ठोस में परमाणुओं की संख्या एचसीपी संरचना में कितनी होती है? मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दें, एक बीसीसी होता है, पहले होता है एससीसी, पहले होता है मेरे प्यारे बच्चों एससीसी। मैं उसको थोड़ा सा एक बार नोट डाउन करता हूँ, आपको बताता हूँ। एससीसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसका होता है बीसीसी, बीसीसी, उसका होता है एफसीसी। ये तीनों में परमाणु की संख्या जो होता है अलग अलग। एससीसी में 1 होता है, बीसीसी में आपका 2 होता है, और एफसीसी में 4 होता है। तो आपको बता दें कि किसी परमाणु में एफसीसी के परमाणु की संख्या कितना होता है, 4 होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आप लोग एक बार शेयर भी कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन है, आयनिक ठोस किस प्रकार के यहाँ पे संचालित होते हैं? तो आयनिक ठोस में क्या संचालित होता है मेरे प्यारे बच्चों? याद रखना, मुक्त आयन संचालित होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मुक्त आयन। बिल्कुल ये न्यू क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये शिक्षा क्या बोलते हैं, माइंड सेट स्टडी पर डेली मैं क्लास दे रहा हूँ। नाइट में 9 बजे, याद रखना, नाइट में 9 बजे मैं डेली क्लास करा रहा हूँ।
अगले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड किस प्रकार के ठोस का उदाहरण है? सोडियम क्लोराइड जो होता है इस पर एक प्रकार के आयनिक ठोस का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों। यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा, आयनिक ठोस का उदाहरण है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम NaCl लिख सकते हैं, जो एक प्रकार की नमक है। क्या एक प्रकार का नमक ही होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, जो नमक का ही सूत्र होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? तो ग्रेफाइट आपसे ये क्वेश्चन 2024 में ही पूछा गया था कि आपको ग्रेफाइट किस प्रकार के क्रिस्टल है, तो याद रखना सहसंयोजी क्रिस्टल है, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन के लिए। मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठोस में सबसे निकटतम पैकिंग कौन सा है? तो सबसे निकटतम पैकिंग की बात करें तो HCP होता है, HCP और CCP होता है, जो सबसे ज्यादा होता है। यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा, HCP और CCP जिसमें निकटतम पैकिंग होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन के लिए। ऐसे मेरे पास डिजिटल बोर्ड भी है, अगर बोलोगे तो उस पर भी पढ़ाएंगे नो डाउट। ऐसे होता है, समय कम लगता है और बिल्कुल बेहतरीन दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है बीसीसी संरचना में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो बीसीसी संरचना में परमाणुओं की संख्या मैंने उसी समय क्लियर किया आपको, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी तीनों का याद रखिएगा। इस यहाँ पे एससीसी का 1 होता है, बीसीसी का 2 होता है और एफसीसी का 4 होता है परमाणु की संख्या। तो बीसीसी को आप फुल नाम बात करें, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, या इसको कह सकते हैं अंतः केंद्रीय का कोष्टिका या यूनिट सेल। ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, इसमें 2 होता है। अगले क्वेश्चन देखा जाए, कौन सी ठोस विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो धात्विक ठोस जो होता है और विद्युत का सबसे बेहतरीन चालक होता है, क्योंकि धातु के गुण उसमें मौजूद होता है, तब इलेक्ट्रॉन आराम से फॉलो कर पाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब फॉलो करता है तभी क्या होता है, विद्युत प्रवाह होता है। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि माइंडसेट स्टोरी को फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में आप लोग क्या कर लीजिए, दिए गए नीचे नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट करके आप नोट्स पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए, या माइंडसेट स्टोरी का टेलीग्राम भी है, ज्वाइन कर लीजिए। कांच किस प्रकार का ठोस है? तो कांच किस प्रकार का ठोस है मेरे प्यारे बच्चों? देखो कांच जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि इसमें बहने का गुण पाया होता है, ये पिघला हुआ अवस्था में, यानी कि इसमें बहने का गुण पाया जाता है, बहने बहने का गुण पाया जाता है। आपसे गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है, ठीक है, बहने का गुण पाया जाता है। तो क्या होगा, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। और कांच को हम अतिशीतित द्रव भी कह सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में धातु के ठोस में कौन सा बंधन पाया जाता है? क्वेश्चन सिंपल है, धातु जब होगा तो धात्विक बंधन होगा ना। तो धातु के धात्विक ठोस में, यानी कि धातु के ठोस में धात्विक बंधन होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा, है कि नहीं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पे क्वेश्चन है वांडर वाल, क्वेश्चन है वांडर बल आकर्षण बल किस प्रकार का ठोस है? सिंपल कहा गया, वांडर बल आकर्षण बल किस प्रकार का ठोस है, ये क्वेश्चन आपसे कही जा रही है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, 15 नंबर क्वेश्चन है कि वांडर बल आकर्षण बल किस प्रकार का ठोस है। तो याद रखना आणविक ठोस है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखा जाए, एफसीसी संरचना में इकाई कोष का कितना परमाणु होता है? तो याद रखना इकाई कोष के टोटल 4 परमाणु होता है एफसीसी में, ठीक है ना। और एफसीसी मतलब होता है फेस क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं फलक केंद्रीय इकाई सेल, फलक केंद्रीय इकाई सेल, याद रखना इकाई सेल, ठीक है, इसका नाम होता है। इसको हम इकाई सेल को एकक कोशिका भी कह सकते हैं, तो फलक केंद्रीय एकक कोशिका भी कह सकते हैं। सी राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन है सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है, जिसका बेसिकली अपवर्तनांक का वैल्यू जो होता है 2.42 होता है। जो आपसे पूछ सकता है, फिजिक्स में भी आ जाएगा क्वेश्चन, ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि हम नहीं पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि ठोस अवस्था फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। क्योंकि केमिस्ट्री के 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एक आपका होता है ऑर्गेनिक, एक फिजिकल, ठीक है। तो ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस ठोस की संरचना सबसे अनियमित होता है? अनियमित जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस का होता है, जिसमें किधरों किधरों परमाणु रहता है, कोई ठीक नहीं है कहाँ पे हो सकता है, मतलब वो नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होता है, उसी में अक्रिस्टलीय। जैसे यहां से चिन्ह पढ़ेंगे तो देखो इस तरह से जाएगा, कभी भी इस तरह से आ रहा है, कभी इस तरह, मतलब कभी भी नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनियमित क्रम में, यानी कि उसे हम कहेंगे अक्रिस्टलीय ठोस, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक ठोस है? ऐसा ठोस बताइए जो धातु पाया जाता है, धात्विक ठोस की बात कही जा रही है। तो हमारा तांबा, तांबा जो होता है वो हमारा धात्विक ठोस होता है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी राइट हो जाएंगे, तांबा, तांबा क्या है, धात्विक ठोस है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएंगे।
अगले क्वेश्चन की बात करें, किस दोष के घनत्व घटता है? ऐसे दोष होता है सटकी दोष, फ्रेंकल दोष, दोष होगा, ठीक है ना। तो याद रखना, सटकी दोष जो कहता है ऐसे दोष जिसमें अवयवी कण अपने जालक बिंदुओं को छोड़कर गायब हो गया। जैसे ये जालक बिंदु है, इसमें से कोई वो कण छोड़ के भाग गया, यानी कि इसके घनत्व घट जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और फ्रेंकल दोष में क्या कहता है, इस दोष में जो अवयवी कण अपने जालक बिंदु छोड़कर अंतरकाशीय स्थान, यानी कि यहाँ से कण उठकर यहाँ कोना में आएगा, लेकिन उसी जालक में हुआ, इसलिए घटता नहीं है, अपरिवर्तित रहता है फ्रेंकल दोष में। लेकिन सटकी दोष में घनत्व घट जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्रिस्टल यहाँ पे लेटिस में सबसे छोटी छोटी आवृत्ति इकाई को क्या कहते हैं? तो उसे हम इकाई सेल कहते हैं, इकाई कोश, यूनिट सेल कहते हैं, या उसे हम एकक कोष्टिका भी कह सकते हैं, एकक कोष्टिका, कोष्ठिका, कोष्टिका भी कहते हैं। यूनिट सेल उसी को कहा जाता है। ऑप्शन आपको 21 का सी राइट हो जाएगा। सबसे छोटी से छोटी इकाई होता है। किस प्रकार के ठोस में सबसे मजबूत अंतर आणविक बल होता है? तो किस प्रकार के ठोस में, तो आयनिक ठोस जो होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रबल अंतर आणविक बल होता है, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखा जाए, धातुओं को विद्युत, यहाँ पे क्वेश्चन है, विद्युत चालकता किस कारण होती है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, उसमें धातु के विद्युत के गुण पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन, एफसीसी में निकलने वाली पैकिंग क्षमता क्या होती है? पैकिंग क्षमता जिसको हम कह सकते हैं संकुलन क्षमता, ठीक है ना। पैकिंग संकुलन क्षमता क्या होता है एफसीसी के लिए? मेरे प्यारे बच्चों, बीसीसी, आप एससीसी और आपको एफसीसी सभी का संकुलन क्षमता मैं ज्ञात करके बता चुका हूं। उसके लेक्चर देखने के लिए केकेजी क्लासेस के आप जाइएगा, चैनल पे आपको मिल जाएंगे सबका लेक्चर, ठीक है, या केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो एफसीसी के लिए 74% होता है पैकिंग प्रहार, इसमें खाली जगह होता है आप 26%, ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, किस ठोस का कठोरतम रूप कौन सा है? तो किसी ठोस का कठोरतम, सबसे ज्यादा कठोर कौन सा होता है? 25 नंबर क्वेश्चन है, हीरा। हीरा सबसे ज्यादा कठोर, यानी कि ऑप्शन आपको आपको बी राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, बीसी से संरचना में निकलने वाला पड़ोसी परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन का 26 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना, पड़ोसी परमाणुओं की संख्या पूछ रहे थे, यानी कि 8 हो जाएंगे बीसीसी में, यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएंगे, बी राइट हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की देखा जाए, अगले क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में कौन सा बल पाया जाता है? तो ग्रेफाइट में जो होता है वो हमारा वांडर बल, आकर्षण बल पाया जाता है। ये ग्रेफाइट में सहसंयोजी बंधन पाया जाता है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो मैं इसको डाउट को क्लियर कर देता हूं चैट जीपीटी के माध्यम से, एआई के माध्यम से, ठीक है ना। ग्रेफाइट कौन सा बल पाया जाता है? हम्म, तो ग्रेफाइट में कौन सा बल होता है? तो बिल्कुल, हाँ, वो बंधन पूछता है ना, तो बंधन होता है सहसंयोजी बंधन। कौन सा ठोस है? तो सहसंयोजी बंधन। अब बंधन जो होता है वांडर बल, आकर्षण बल होता है, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। मुझे डाउट था सिर्फ थोड़ा सा यही, लेकिन क्वेश्चन मैंने ध्यान अच्छा से नहीं पढ़ा और क्वेश्चन को अच्छा से यही नहीं किया था, क्योंकि ग्रेफाइट में कौन सा ठोस है? तो सहसंयोजी ठोस है। लेकिन कौन सा बल है, यहाँ पे ठोस नहीं बल पूछा गया ना, इनका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन है, एक धात्विक क्रिस्टल में कोने पर स्थित परमाणु का प्रभावी भाग इकाई कोश का कितना भाग होता है? देखिए, घन के कोना पर होता है 1/8 भाग होता है। कि जो घन के कोना है उसमें से 1/8 भाग ही अंदर होता है, 7 भाग बाहर होता है, यानी कि ऑप्शन आपको 28 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको आपको सी राइट हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन, एफसीसी इकाई कोश में परमाणु किस स्थान पर स्थित होता है? तो याद रखना, एफसीसी का जो डिफिनीशन कहता है कि सिंपल कोई घन है, मान ले कोई घन बनाया जा रहा है, घन आप जो भी समझ लो आप, ठीक है ना। तो इसमें कहता है कि आठों कोना पर अवयवी कण स्थित होगा, आठों कोना के साथ साथ, ये आठों कोना पर हो गया, उसके साथ साथ इसके फलक, फलक मतलब सरफेस, सरफेस टोटल कितने होते हैं? एक नीचे होगा, एक सामने होगा, एक पीछे भी होगा, टोटल 6 होता है। तो याद रखना, उसके कोना के साथ और फलक पे भी उपस्थित होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो कोना और फलकों के मध्य में उपस्थित होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन के लिए, दोनों पे उपस्थित होता है। अगले क्वेश्चन में, कौन सा ठोस विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, ये बात की जा रही है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का एक और चीज, लेकिन यहाँ पे बात की जाए 30 नंबर में बात की जाए तो हमारा एनिक ठोस जो होता है विद्युत का चालक होता है, लेकिन आपको ग्रेफाइट भी विद्युत का चालक होता है। ग्रेफाइट भी विद्युत का, सॉरी, कुचालक, वेरी वेरी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसीलिए तो मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि धातु, भाई देख वही तो कंफ्यूज है कि धातु भी होता है चालक,
आपको ग्रेफाइट भी चालक होता है, सोडियम भी चालक है, लेकिन यहाँ पे कुचालक पूछा ना, तो आयनिक ठोस हो जाएगा। आयनिक ठोस जो होता है हमारा चालक कुचालक होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन में वही तो देखा मैंने। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस प्रकार के ठोस में सबसे नरम होता है? सबसे नरम ठोस कौन है? 31 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना आणविक ठोस जो होता है सबसे नरम होता है, यानी कि सी राइट हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, 9 बजे नाइट में डेली मैं क्लास दे रहा हूँ माइंड सेट स्टडी पे, आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन है, किस प्रकार के ठोस को गर्म करने पर नरम हो जाता है? तो कैसे ठोस को गर्म करेंगे तो नरम प्राप्त हो जाएगा? तो अक्रिस्टलीय ठोस को, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, गर्म करने पर नरम हो जाता है। अगले क्वेश्चन है, एफसीसी परमाणु में परमाणु की समन्वय संख्या कितना होता है? 33 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना यहाँ पे एफसीसी परमाणु में समन्वय संख्या पूछ रहा है तो 12 हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है आपसे कहता है, किस प्रकार के ठोस विद्युत और उष्मा का अच्छा चालक है? ऐसा ठोस बताइए जो विद्युत और उष्मा का सबसे बेहतरीन चालक है। मेरे प्यारे बच्चों, तो धात्विक ठोस, जिसमें धातु के गुण पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएंगे 34 नंबर क्वेश्चन के लिए। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एचसीपी और सीसीपी संरचना में पैकिंग क्षमता कितने होते हैं? तो एचसीपी और सीसीपी में पैकिंग क्षमता की बात करें, 35 नंबर क्वेश्चन है, 74% होता है, जो एफसीसी के बराबर होता है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बीसीसी संरचना में पैकिंग क्षमता कितने होते हैं? याद रखना 68% होता है। मेरे प्यारे बच्चे, आपको बता दें, ये आपको एससीसी की बात करता है तो उसमें 52 या 52% लेते हैं हम लोग। उसके बाद हम बीसीसी की बात कर लेते हैं, उसमें हमारा 68% होता है। और एफसीसी की बात कर लेते, उसमें हमारा कितना होता है? आपको 74% होता है। ये याद रखिएगा पैकिंग प्रभाज्य। अगले क्वेश्चन है, धातु का सबसे हल्का रूप कौन सा है? तो सबसे हल्का धातु बताइए, यह 37 नंबर क्वेश्चन है। तो लिथियम, लिथियम जो होता है सबसे हल्का धातु है, यानी कि बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, NaCl अगर उसको तोड़ेंगे तो हमारा Na प्लस Cl में टूटेगा, ये Cl माइनस में टूटता है। तो आप बताओ का अणु का अनुपात कितना होता है? ये क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है, तो 1:1 में टूटता है, क्योंकि इस पर प्लस इलेक्ट्रॉन, इस पर माइनस इलेक्ट्रॉन, तो 1:1 में टूटेगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, है कि नहीं? आइए अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, कि आयनिक ठोस की यहाँ पे आयनिक ठोस की जो आप ये कठोरता किस पर निर्भर करती है? तो आयनिक ठोस की जो कठोरता होती है वो हमारे आयनों के बीच आकर्षण बल पर निर्भर करता है, यानी कि बी राइट हो जाएगा, आयनों के बीच आकर्षण बल पर निर्भर करता है। सब पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम या दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके। किस प्रकार के ठोस में अति चालकता देखी जाती है? तो किस प्रकार की ठोस जो होती है उसमें अति चालकता देखी जाती है मेरे प्यारे बच्चों? 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, याद रखना धात्विक ठोस में, क्योंकि उसमें चालकता बहुत ज्यादा होती है, धातु के गुण पाए जाते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगले टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे कोयला किस प्रकार का ठोस है? कोयला की बात किया गया तो कोयला बेसिकली अक्रिस्टलीय ठोस है, जिसको हम अफॉर्म ठोस भी कह सकते हैं। अफॉर्म यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, जिसको अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। धात्विक ठोस में बंधन किस प्रकार का होता है? तो धात्विक बंधन होगा, क्योंकि धात्विक ठोस तो धात्विक बंधन ही होगा ना, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, धात्विक बंधन। अगले क्वेश्चन है, बीसीसी परमाणु में कितने परमाणु होता है? तो बीसीसी में टोटल 2 परमाणु होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मैं इस चीज को एससीसी, बीसीसी, एफसीसी तीनों की बात कर रहा हूं। इसमें एक होता है, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4 होता है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन कहता है, किस ठोस में केवल सहसंयोजी बंधन पाए जाते हैं? तो किस ठोस में सहसंयोजी बंधन पाए जाते हैं? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, हीरा, हीरा में यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस पदार्थ है या पदार्थ ठोस नहीं है? कौन ऐसा पदार्थ है जो ठोस नहीं है? तो यहाँ पे क्या सोडियम है, एल्युमिनियम है, नमक है और पारा है। बात करें ठोस, हमारी बात करें कौन नहीं है, तो एक मरकरी होता है जिसका परमाणु संख्या 80 होता है, जिसको Hg कहते हैं, Hg 80। एक प्रकार का जो थर्मामीटर होता है उसमें ये जिसका उपयोग किया जाता है, थर्मामीटर में जो मरकरी होता है जिसको पारा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। एकमात्र ऐसा धातु है पारा, एकमात्र ऐसा धातु पारा है जो कि बेसिकली द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, ये भी आपसे कभी ना कभी पूछ देगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में समन्वय संख्या कितनी होती है? तो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में समन्वय संख्या की बात करते हैं, ये क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना 6 होता है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, सबसे मजबूत क्रिस्टल संरचना कौन सी होती है? तो सबसे मजबूत क्रिस्टल संरचना तो होती है सहसंयोजी ठोस होता है, जो एक प्रकार का हीरा भी हमारा सहसंयोजी ठोस है, जो काफी कठोरतम होता है।
अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन है किस ठोस का कठोरतम सबसे अधिक होता है? तो हीरा का ये डबल क्वेश्चन, ट्रिपल क्वेश्चन हो चुका है लगभग। अगले क्वेश्चन की बात करें सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना किस प्रकार की होती है? तो सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना जो होती है वो धनात्मक होती है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में आपको टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था का था। इसी तरह से हर चैप्टर का टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे आपको माइंडसेट स्टडी यूट्यूब चैनल पे, जो बिल्कुल फ्री होगा। और पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर करना, इसका टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली मैं 9 बजे क्लास देता हूं, तो ध्यान रखना। और ये बिल्कुल नया चैनल है, मेरा पुराने वाले चैनल पर क्लास तो चल ही रहा है, मैं ये सोचा कि फ्री पर बढ़िया तरीका से पढ़ाया जाए, तो आप लोग से रिक्वेस्ट एक बार शेयर जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। और आप लोग शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।